Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been covering video regarding the Hindu newspaper. In the same series, today I come along with the new article, Education Ministry holds meet on perk aimed at unifying 60 school boards. Means our Indian government is planning to यूनिफाइंग होता है इकट्ठा करना 60 स्कूल बोर्ड्स, जो 60 स्कूल बोर्ड्स हैं उनको इकट्ठा करना अंडर द प्रोग्राम ऑफ पर्क। ये जो प्रोग्राम का नाम है पर्क। तो यहाँ पे आर्टिकल में दिया हुआ था एजुकेशन मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइज मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में यूज होती है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज ए वर्कशॉप, इन्होंने क्या किया है, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है इन दिल्ली। और ये आपको जानना होगा कि इन दिल्ली क्यों आया। देखो इन दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है, इसलिए इन आया है। अगर छोटी जगह होती वहाँ पे एट आता। तो इन न्यू दिल्ली ऑन मंडे मतलब डे से पहले ऑन आता है। ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रह सकता है इंग्लिश के लिए। विद द एम ऑफ यूनिफाइंग ए नेटवर्क ऑफ 60 स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ वेरियस स्टेट्स। तो जो हर स्टेट में, जैसे हरियाणा पब्लिक जो हरियाणा स्टेट बोर्ड होता है HBSC, तो हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन होता है, और या फिर यूपी वाला होता है या राजस्थान का होता है। तो इन 60 बोर्ड्स को इंटीग्रेटेड कर दिया है यूनियन टेरिटरी अंडर वन अम्ब्रेला, एक छाते के अंदर, मतलब एक स्कीम के अंदर। द वर्कशॉप विल स्टडी स्कूल असेसमेंट्स। तो वर्कशॉप क्या करेगी, स्टडी करेगी स्कूल असेसमेंट। जो स्कूल असेसमेंट करते हैं ना, जो एग्जामिनेशन के थ्रू असेस करते हैं बच्चे कितनी ग्रेड आई है या कितना इसने इम्प्रूव किया, कितना ये न्यूमेरेसी स्किल्स में गुड है, अच्छा है। एग्जामिनेशन प्रैक्टिस एंड इक्विवेलेंस ऑफ द बोर्ड अक्रॉस द कंट्री जितने बोर्ड हैं उनके लिए। द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस प्लान इज पर्क। मतलब पर्क, जैसे परखना होता है ना, किसी को एग्जामिन करना हो तो उसका हिंदी नेम पर्क से याद कर सकते हैं, या आपके 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में। द नेशनल असेसमेंट सेंटर विच हैज़ बीन सेट अप एज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द नेशनल काउंसिल ऑफ NCERT, जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। द मैंडेट, जो भी कंपल्सरी, द मैंडेट ऑफ द पर्क इज टू वर्क ऑन ब्रिंगिंग द स्कूल बोर्ड्स अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म। तो मैंडेट जो इसकी कंपलसरी चीज़ है या इसकी ज़रूरत है, वो पर्क इज़ टू वर्क ऑन दी ब्रिंगिंग द स्कूल बोर्ड्स अक्रॉस द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आने की। एज ए फर्स्ट स्टेप, ए वर्कशॉप ऑन पर्क विल एक्ट एज ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द इंटरेक्शन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर कंसर्न इन ऑर्डर टू डेवलप ए होलिस्टिक अप्रोच दैट इंश्योर ए फेयर असेसमेंट सिस्टम विच प्रमोट्स, जो कि प्रमोट्स करता है इक्विटी इन परफॉर्मेंस एंड इक्विवेलेंस इन द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। जो कि प्रमोट करता है इक्विटी, मतलब बराबर जो होती है, इक्विटी होता है कि भाई कोई नीचे डाउन लेवल पे है तो उसको ज़्यादा प्रमोट करो, जो ऊपर पे है उस पर थोड़ा कम प्रमोट करो, उसको इक्विटी बोलते हैं। इन परफॉर्मेंस एंड इक्विवेलेंस असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट, इक्विवेलेंट बराबर असेसमेंट होना चाहिए। एंड ऑफिशियल फ्रॉम द मिनिस्ट्री सेड, संजय कुमार सेक्रेटरी, जो स्कूल एजुकेशन के संजय कुमार सेक्रेटरी हैं, जो IAS अफसर होते हैं, emphasizing, उन्होंने जोर दिया that the need for equivalence of boards said that the aim was establish a unified framework। तो यूनिफाइड मतलब एक सिंगल फ्रेमवर्क बनाना है that enables, जो मदद करता है seamless, मतलब बिना रुकावट के ट्रांजिशन फॉर द स्टूडेंट्स मूविंग बिटवीन द डिफरेंट बोर्ड्स ऑफ रीजन। आपको पता है कि लाइक इफ़ यू आर स्टडिंग इन दी एनी नॉर्थ इंडियन बोर्ड, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द साउथ इंडियन बोर्ड एंड यू हैव टू गिव वन पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, अदरवाइज यू वुड नॉट गेट एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर बोर्ड। तो वही है कि यूनिफाइंग करना हर बोर्ड को। द एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफिशियल एडिड दैट डिस्कशन रिवॉल्व अराउंड द नीड टू रीअसेस, दोबारा से असेस करना, जांचना। द प्रीवेलिंग, जो प्रचलित है, रोट मतलब जो रट्टे लगाने वाले एग्जामिनेशन कल्चर इन द एजुकेशन सिस्टम में वो रट्टे लगाने वाले एजुकेशन सिस्टम को दोबारा से रीअसेस करना, जाँच करना है। तो यही इस आर्टिकल का जो वर्डिंग थी है, बट जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिवलेस बेनिफिशियल है वो मैंने इस क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिख दिया ताकि हम अपने आगे आने वाले टाइम में इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। पर्क हैज़ बीन लॉन्च, देखो हैज़ बीन लॉन्च, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, बीन आया तो कंटिन्यूस भी होगा। तो पर्क हैज़ बीन लॉन्च, तो हैज़ बीन लॉन्च ये पिछले टाइम से लॉन्च किया जा रहा था एज पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, लागू करना ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करना, दैट एनविसाज्ड
जिसकी परिकल्पना करना था ए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी टू एडवाइज स्कूल बोर्ड्स रिगार्डिंग न्यू असेसमेंट पैटर्न्स, जिसने परिकल्पना की, एनविसाज किया, एनविजन किया स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, एक स्टैंडर्ड सेट कर देगी जो बॉडी टू एडवाइज स्कूल बोर्ड्स रिगार्डिंग न्यू असेसमेंट पैटर्न एंड लेटेस्ट रिसर्च, जो हालांकि फिलहाल में रिसर्च हुई है, खोज हुई है, एंड प्रमोट कोलोब्रेशन बिटवीन देम, उनके बीच में कोलोब्रेशन करना उनका काम है। इट विल एक्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द एनसीईआरटी, कंस्टिट्यूएंट मतलब एक पार्ट रहेगी यूनिट ऑफ एनसीईआरटी का। इट विल also be tasked with holding periodic learning outcome test like the National Assessment Survey and State Assessment Achievement Survey। तो यहाँ पे बात कर रहा है इट विल आल्सो बी टास्क, मतलब इसको काम दिया जाएगा, ये पैसिव फॉर्म में बात की कि इसको काम दिया जाएगा। इट विल आल्सो बी टास्क विद होल्डिंग पीरियोडिक लर्निंग आउटकम टेस्ट, जो लर्निंग आउटकम टेस्ट है क्या बच्चे ने सीखा जो नेशनल लेवल पे होते हैं, स्टेट अचीवमेंट सर्वे होते हैं। इट विल वर्क ऑन दी 3 मेजर असेसमेंट एरियाज, 3 मेजर असेसमेंट पे काम करेगा, लार्ज स्केल असेसमेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। तो लार्ज स्केल पे जांचना या स्कूल बेस पे असेस करना या फिर एग्जामिनेशन में क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं। यूनिफॉर्म नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नॉर्म्स होंगे, रूल होंगे, गाइडलाइंस होंगे। सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवेल्युएशन फॉर दी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड्स ऑफ इंडिया। तो इवेल्युएशन जो करते हैं बोर्ड, स्कूल बोर्ड्स के लिए, उनके लिए क्या एक पर्टिकुलर सेट कर देगा पूरे कंट्री में कि भाई यही स्टैंडर्ड है, इसी पे आपको असेस करना है स्टूडेंट्स को। इन्हांस असेसमेंट पैटर्न, जो पैटर्न है उसको इन्हांस करना। इट विल इंकरेज एंड हेल्प स्कूल बोर्ड्स टू शिफ्ट देयर असेसमेंट पैटर्न्स टुवर्ड्स मीटिंग द स्किल रिक्वायरमेंट ऑफ द 21st सेंचुरी। तो असेसमेंट पैटर्न को इन्हांस करना। इट विल इंकरेज एंड हेल्प स्कूल बोर्ड्स, जितने भी मोटिवेट करेगा या स्कूल बोर्ड्स को टू शिफ्ट देयर असेसमेंट पैटर्न टुवर्ड्स मीटिंग द स्किल रिक्वायरमेंट ऑफ 21st सेंचुरी, क्योंकि 21st सेंचुरी में स्किल्स की जो ज़रूरत है, जिसके कारण जॉब मिलती है, उसी बेच पे असेस करना चाहिए बच्चों को। अदरवाइज इट वुड बी रेडेंडेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर लाइक स्कोरिंग मोर ऑन 9 ग्रेड एंड दे आर नॉट एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, दैट्स वाई दे आर रोमिंग अराउंड अनएम्प्लॉयमेंट। This is the biggest issue of our like education system. That's why we are going to create one organization or permanent body or constitution body that may be our statutory body that would be beneficial for this particular task. Reduce disparity in evaluation. Disparity मतलब क्या हो, differentiation है, gap है. It will bring uniformity across the state. Uniform लेके आएंगे across the state and central boards which currently follow different standard of evaluation and leading to wide disparity in scores. That's why like if you are studying in the UP board, then you might have got huge amount of marks, and if you are might have studied in the CBSE, then you have gotten like a huge amount of marks grade. But if you are studying in the HBSE, Haryana Board School Education, then you might get low marks. This is the disparity between the boards, and this organization or this authority would bridge the gap between the marking system. सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। रिमूव डिस्पैरिटी इन कॉलेज एडमिशन। कॉलेज एडमिशन में भी डिस्पैरिटी होती है, क्योंकि यू माइट हैव सीन इन द लाइक न्यूज़ पेपर ऑन TV, like sometimes some students are able to meet the requirement of the particular college due to their edge over the like English and all things. But if you are studying in the Hindi board, then you might have seen if you are going to get admission at Delhi, it would be cumbersome task for you to enter into a particular college. तो उसी चीज़ को कम करने के लिए, ब्रिज करने के लिए उस गैप को ये सिस्टम लेके आए हैं। इट विल हेल्प टैकल द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सम स्टेट बोर्ड्स बीइंग एट ए डिसएडवांटेज ड्यूरिंग द कॉलेज एडमिशन एज कम्पेयर टू देयर पीयर्स, जो उनके सहपाठी हैं इन CBSE स्कूल्स। इनोवेटिव इवेल्युएशन क्या होगा, जांचना, इवेल्युएट करना किसी चीज़ को। इट विल डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर द डिज़ाइन, कंडक्ट, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ टेस्ट एट ऑल लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो ये डेवलप करेगा, इंप्लीमेंट, लागू करेगा टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर द डिज़ाइन, कंडक्ट, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ टेस्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। होलिस्टिक अप्रोच क्या है, पर्क फॉर जो फर्दर एम्स टू फैसिलिटेट एंड इंक्लूसिव, मतलब सबको सम्मिलित करेगा, पार्टिसिपेटरी एंड होलिस्टिक अप्रोच टू द एजुकेशन विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन फील्ड एक्सपीरियंस, जो फील्ड एक्सपीरियंस को लेगा, इंपेरिकल रिसर्च करेगा, स्टेक होल्डर फीडबैक एज वेल एज लेसन लर्न फ्रॉम द पास्ट प्रैक्टिस। प्रोग्रेसिव शिफ्ट क्या है, इट इज़ ए प्रोग्रेसिव शिफ्ट टुवर्ड्स मोर साइंटिफिक अप्रोच टू एजुकेशन। ए प्रोग्रेसिव शिफ्ट होगा, चेंजमेंट होगा, प्रोग्रेसिव शिफ्ट टुवर्ड्स ए मोर साइंटिफिक अप्रोच टू एजुकेशन। एक साइंटिफिक अप्रोच आएगा। द प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर, जो सलाह दी गई स्ट्रक्चर विल हेल्प टू कैटर द एबिलिटी, प्रोवाइड करेगा एबिलिटी टू चाइल्ड स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब जो बुद्धि का
सोचने की क्षमता वो बढ़ेगी, एज वेल एज द सोशल एंड फिजिकल अवेयरनेस, कितनी सोशल या फिजिकल अवेयरनेस है। तो यही इस आर्टिकल के बारे में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प आर्टिकल था, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत बेनिफिशियल है। तो शेयर कर दीजिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। दिस इज़ द प्रैक्टिस यू हैव टू परफॉर्म ऑन द डेली बेसिस। Same thing I have implemented on myself and I got wonderful results, you can see. Thank you friends, bye.